केवल वोट लेने के लिए फसल काटी है, उसके बाद में आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए होंगे मथुरा में। लोगों से कैसा जगह हमने जो कहनी है फसल भी काटते हैं। पहले में बीजेपी का था, लेकिन इनके कर कलमों के से अलग हो गया। बिल्कुल विकलांगों की पेंशन नहीं आ रही, हमारी बच्ची विकलांग है, मेरी बच्ची सब पेंशन बंद कर दें, बच्चन के स्कूल बंद कर दिए, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहे। कोई सब्जी भाजी कर पाले का लॉकडाउन लग जाता है, वो मंडी बिकता नहीं है। अरे 56 का 84 हो जाएगी, वो तो 84 हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। और हेमा ने खुदा के देख लो ना, गोद लिया किस में गोद लिया उन्होंने वो। सांसद गोद लिया, झाके भी नहीं रावल के अंदर। सभी लोग गरीब है हमारे यहाँ, और कोई कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। ये तो ढोलम पोल है, पैसा ही ना है तो काम ही ना है तो भरवाएंगे कहाँ से बनने। यहीं आगे देख लो कितनी जोर का गड्ढा हो रहा है। गवर्नमेंट अपने आप ही अपनी पीठ थपथपा रही है। भैया ऐसो का जब ते मोदी जी आए हैं सबरो पटपरा उड़ा दो दे। और हमारे गांव में एक भी नौकरी वाला नहीं है, एक भी नौकरी वाला एक भी नौकरी वाला नहीं है। 4 साल सर हो गया, कह रहे 4 लाख नौकरी दिया, एक भी नौकरी वाला नहीं है। 4 लाख। और 127 प्लाट बनाने की कही थी हेमा मालिनी सांसद ने सभी पूरे जिले के अधिकारियों के सामने। अच्छा, एक झोंपड़ी वाले की एक प्लॉट नहीं बनी है कोई। जाके हमें जाते 30 150 कितना जीत पाएंगे? 150। आपका कार्य 100 नंबर अखिलेश नहीं तो चलाई और कौन चलाई। तो 100 नंबर से उन्हें 112 नंबर कर दे तो और बढ़ा के कर तो दिया। वो तो भाई किया सब, हद तो अखिलेश की चली हुई है, जान क्या करता वहाँ में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। जैसा कि हम सभी ने आप सबसे वादा किया था कि जैसे ही चुनाव आने को होगा, हालांकि इस वक्त जो है चुनाव में बहुत समय है, लेकिन अगर राजनीतिक पहलुओं से देखा जाए तो समय बहुत ही कम है। इस वक्त हम मथुरा में जो है इस वक्त हम मौजूद हैं। मथुरा वृंदावन जो है एक बड़ा ऐतिहासिक स्थल भी माना जाता है, क्योंकि ये स्थल जो है अलग अलग रूप रंग से जो है देखा जाता है। इसके बारे में जो हमने काफ़ी सारी कहानियां भी सुनी होगी। कृष्ण की नगरी मानी जाती है, और यहाँ का जो सांसदीय क्षेत्र जो है हेमा मालिनी जी का माना जाता है, क्योंकि जो है इस वक्त योगी के कार्यकाल को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, और योगी के कार्यकाल के बाद जो है हम गाँव-गाँव घूमना शुरू कर दे चुके हैं, और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है हम तैयार करना शुरू कर रहे हैं कि उन्होंने बीते 4.5 सालों में जो है किया क्या है। कहा है ना किसी ने कि इस गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ में जो है यहाँ की जो जनता है उनके मनों में जो है क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ जी राज कर रहे हैं, या फिर इनके मनों को जो है इनके मन में जो है फिर से कुछ और चीज़ चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर के। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? हम वीर नारायण। एक बात बताइए, योगी के 4.5 साल हो चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कहूँ तो ठीक है, कहूँ गलत है। क्या ठीक किया है सरकार ने? सरकार ने हमारे गांव में तो कुछ करो ना। अच्छा, हाँ। अच्छा, खराब क्या किया है? खराब हमें राशन ना मिल दो, अच्छा, और ना हमारा वो पेंशन मिली, और ना वो 2000 रुपया महीना साल के मिल रहा है, 6000 वो नहीं मिले। सरकार के लिए गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। फिर दो कहाँ हमें तो कहीं ना मिलो। हमारे गांव में 2-4 जन मिलो, सब बैठे ही वैसे। अच्छा, हेमा मालिनी जी हैं, बताइए कैसा काम किया है उन्होंने? हमारे आता ना दिखा क्या झांकी भी नहीं है यहाँ पे, झांकी भी नहीं है यहाँ पे। कहाँ रावल हो, कहाँ गोपालपुरा जो नगर। हमने आज तक हेमंत सरकार देखी, आज तक हमने हेमंत सरकार मतलब कहाँ है जहाँ भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं सांसद से गोद लिया है, आज तक ना जहाँ की में रावल एक बुआ रावल पूछने से बात करो, रावल के बुआ के पीछे बताएंगे आपको गाँव के रावल के बारे में। झांकी भी नहीं है, झांकी भी नहीं है रावल में। तो यहाँ में रावल के भी खड़े हुए मौजूदगी में। अच्छा, सांसद गोद लिया, झांकी भी नहीं है रावल के अंदर। क्या कह रहे हैं सर आप, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, हमारा गांव रावल है, रावल, हाँ, और रावल हमारा गांव गोद लिया सांसद जी ने। अच्छा, और सांसद जी कब आती हैं? जब वोटों की टाइम आती है, जब आती हैं। और हमारे गांव में एक भी नौकरी वाला नहीं है, एक भी नौकरी वाला एक भी नौकरी वाला नहीं है। 4 साल सर हो गया, कह रहे 4 लाख नौकरी दिया, एक भी नौकरी वाला नहीं है। 4.5 लाख। और सभी लोग गरीब है हमारे यहाँ, और 127 प्लाट बनाने की कही थी हेमा मालिनी सांसद ने सभी पूरे जिले के अधिकारियों के सामने। अच्छा, एक झोंपड़ी वाले की एक प्लॉट नहीं बनी है कोई, एक भी झोंपड़ी वाले की नहीं बनी है, एक भी। बिल्कुल। रूप किशोर मेरा नाम है, मैं कह रहा हूँ रावल का ही रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, हाँ। आप जो है योगी जी के 4.5 साल कार्यकाल हो गए हैं, कैसे आप देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं योगी जी कार्यकाल? देख रहे हैं कि बड़े दुख के साथ में देख रहे हैं, बड़े दुख के साथ में देख रहे हैं। डंका पीट रही है योगी जी की सरकार में, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। कोई कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, ये तो ढोलम पोल है। 100 रुपया लीटर पेट्रोल आ रही है, वो भी पेट्रोल कम मिलती है, और लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी। कैसे लगी सरकार? 160 रुपया लीटर
कड़वा तेल 750 का बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपया लीटर बिक रही है, 800-850 को सिलेंडर बिक रहा है, क्या फायदा मिल रहा है? कह रहे करीब 1.5 करोड़ लोगों को गैस योजना के तहत चूल्हा गैस दिया। 850 का मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, 900 रुपए का मिल रहा है सिलेंडर। आप क्या कहते हैं? कहाँ पे भरवाएंगे? पैसे ही ना है तो काम ही ना है तो भरवाएंगे कहाँ से बनने? जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो भरवाएंगे कैसे कैसे? लोगों को रोजगार मिल रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार। रामराज आ गया सर, रामराज आ गया, कह रहे कोई राम राज्य कुछ नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं, और पूंजीपतियों की सुनवाई होती है और जिसमें किसी की सुनवाई नहीं है। हमारे गांव रावल में देखो, राधा रानी की सड़क है और वो भी सड़क ऐसी टूटी पड़ी है, आप देख सकते हो उसको जाकर के। कह रहे हैं 45 दिनों में जो है गड्ढा मुक्त किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं सड़क योजना? कुछ नहीं हुआ है, यही देख लो, कुछ चुनाव की टाइम पे आएंगी। कैसी गई योजना है? यहीं आगे देख लो कितनी जोर का गड्ढा हो रहा है। आपकी क्या एज है? आपकी क्या एज है? मेरी ऐसी होगी 28 साल। 28 साल। युवाओं के लिए जो बोल रहे हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी अब तक दे चुके हैं योगी की सरकार में। हमारे गांव में तो एक भी नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला अभी तक हमारे गांव में। चलिए आप लोगों से बातचीत करते हैं, आइए थोड़ा आगे आइए। बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? मीडिया वाले आते हैं, कुछ नहीं है। देखो यूपी सरकार के अंदर केवल इस समय जुमलेबाजी की ही सरकार चल रही है। को लेके चलिए, चाहे किसी को भी लेके चलिए, सड़कों को लेके चलिए, गवर्नमेंट अपने आप ही अपनी पीठ थपथपा रही है, पब्लिक नहीं कर रही है। ये सब मेन चीज है। देखिए मैं बीजेपी में रहे हैं, आज से पहले मैं बीजेपी का था, लेकिन इनके कर कलमों से अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल ही कब अलग हुआ? मुझे कम से कम 10 साल हो गए। आप देखिए गांव के अंदर देखिए और अन्य हाईवे पे देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कें दे रहे, निकलना आपको दुश्वार हो जाएगा। आपसे उसमें देखिए। अच्छा, दूसरी आप युवाओं को रोजगार के लिए कह रहे हैं, कि भूखे मरने के कगार पे लोग खड़े हुए हैं इस समय, उनको काम नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। रामराज इसी को तो कहते हैं बीजेपी वाले, रामराज, कि देखो काम किसी को नहीं मिल रहा और अगर दुकान खोल रखी है तो उसको वो नहीं मिल रहा। स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी, अगर किसी को लोन दे देते हैं तो 3 गुना वसूल करवा रहे हैं उससे। अच्छा, जो 10-10 हजार रुपए आजकल दे रहे हैं, इसमें सब्सिडी के नाम की स्मार्ट सिटी सर कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना दिया है, गड्ढा मुक्त हो गया है, कछु मुक्त ना है, कोई कछु मुक्त ना है, कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ कछु ना है। अच्छा ठीक है, चल ये केवल कागजों पे काम चल रहा है, बस कागजों पे काम चल रहा है। तो आपका सरकार का और केंद्र सरकार का कागजों पे काम ज्यादा चल रहा है। चलिए ठीक है, ये तो मतलब और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जो वादा किया जाता है और धरातल पर जब उतरते हैं तो हकीकत कुछ अलग ही सामने आता है। बड़े बुजुर्ग मौजूद है, कह रहे थे, कुछ आप कहना चाह रहे थे स्टार्टिंग में जब हमने बातचीत करी, क्या कहना चाह रहे थे? हमें कछु न तो राशन मिला आज तक 8 महीने से, और राशन कार्ड काट दो। पिछले 2 सालों से राशन दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ हमें ना दो, हमारा काट दो। विकलांग की पेंशन ना आ रही, विकलांगों की पेंशन नहीं आ रही। हमारी बच्ची विकलांग है, मेरी बच्ची आज 22 साल की बच्ची होगी विकलांग होते हुए, एक्सीडेंट हुआ था। नहीं आ रही है आजकल, कोई पेंशन नहीं आ रही है, सब पेंशन बंद कर दें, बच्चन के स्कूल बंद कर दिए, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहे। 2 साल है बच्चा घर पे ही बैठे हैं। महिलाएं सुरक्षित है इनके राज्य में? महिलाएं सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, क्या कहते हैं, बहुत गलत काम हो रहे हैं, कोई देखभाल नहीं है। कहने के लिए सुरक्षित है, लेकिन करने के लिए कोई सुरक्षित नहीं है। इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। एक बहन जी भी है, वो भी विधवाएं, उनकी भी पेंशन पहले बंदी हुई, अब सरकार में वो भी कट गई ना। वो सरकार का चुनाव, सब भ्रष्ट सरकार है ये, सब नेता मतलब पैसे वालों बनिया लोगों नहीं, सरकार खाली पैसे वालों, किसी सरकार नहीं है ये। देखिए बहुत से लोग हैं जो अभी भी जो डरे हुए हैं, बातचीत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई जो है वो छुप जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं पेंशन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, सड़क योजना को लेकर के बता रहे हैं कि जो सड़कें हैं आज भी वैसी की वैसी हैं। जो सांसद है वो आज तक जो है चुनाव के बाद से जो है अभी तक दोबारा नजर नहीं आई है। इधर आइए। कोई सब्जी भाजी कर पाले कर लोकदान लग जाता है, वो मंडी बिकता नहीं है, खुलता नहीं है बाजार, कहाँ से किसान बढ़े। अच्छा, महंगाई पे हुई है क्या? महंगाई को लेकर महंगाई नहीं बदला हो रहा, बिल्कुल कोई लेता ही नहीं है, और महंगाई हो जाती है तो कामे चाहिए भाई। हाँ, भरपूर महंगाई चल रही है इस समय। सिलेंडर पे देखो, हर चीज देख लो, सब पे महंगाई चल रही है। सिर्फ उन्हीं को ही फायदा हो रहा है, बाकी किसान का मरना ही मरना है, गरीब लोगों को मरना ही मरना है। मेहनत करे वो तो मरना, किसान अगर हमारा मेहनत लग जाएगा, 850 रुपये सिलेंडर है, कहीं भी चले जाए, हर किसी मिले, सब में महंगाई है। 56 इंच की सरकार बता रहे थे। अरे 56 का 84 हो जाएगी, वो तो 84 हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? 56 इंच की सरकार बता रहे थे सर, कह रहे थे कोई हिला नहीं सकता। तो कहा करे 100 रुपये डीजल है, उन्हीं का माल है, उन्हीं गरीब मान लो 100 की कर दे तो कोई पता नहीं है, कागजों में 100 की कर दे तो भी पता नहीं है। कांग्रेस के राज में सिलेंडर चल रहा था 400 रुपए का, 350 रुपए का, सब 450 रुपए का, आज सिलेंडर 850 रुपए का है।
कहाँ महंगाई है? कब महंगाई मजदूर क्या मजदूर ले रहा है सिलेंडर बताओ जाके जाग नहीं यहाँ। ठीक है, एक बार आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। सरकार से कितना खुश है आप? 4.5 साल हो गया योगी की सरकार को, कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं, इधर सभी खुश हैं सरकार से। तो सरकार से सभी खुश है, लीजिए कह रहे सभी। कोई दुख ना सब खुशी मान लो। तो 800 रुपये का सिलेंडर मिला, 850 का, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रही है। खुश है ना सभी? इधर आइए ना, इधर आइए। 170 रुपया लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। बताओ खुश है ना जनता? नहीं तो क्या सोच के आप लोगों ने वोट दिया था? क्या आपके मुद्दे रहे होंगे और इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा ये था कि पेट्रोल सस्ता मिलेगा, उसी चक्कर में तो किया था ना। पेट्रोल सस्ता होगा, सस्ती जगह पे महंगा हो गया और महंगा हो गया। और महंगा हो गया। इस बार का क्या मुद्दा होने वाला है? इस बार तो सपा की सब निकलेगी। सपा का निकलेगी। मुद्दा क्या होने वाला है इस बार, क्या सोचे हैं आप लोग? बीजेपी आ रही बच्चे क्या कह रहे हैं आप? इस बार क्या सोचे हैं आप? कोई नई सरकार आनी चाहिए। नई सरकार आनी चाहिए। अब भरोसा किस पे? योगी अच्छा कार्यकाल बता रहे इतना। अब कोई आवे योगी जाते बीजेपी सरकार तो बढ़िया आनी चाहिए। योगी छोड़े कोई अच्छा, आप ये हीरो पूछ लेकर के आ रहे हैं, कैसी लगी सरकार ये आपको? भैया सरकार इतनी खराब है कि जो के तेल आए दिन महंगो है रोए, और जो के यानी हर चीज पे इतनी महंगाई है कि जाको कोई ठिकाना ना है। गाड़ी में तो सुई दिखा नहीं रहा है कि कितना तेल है, क्या है, कैसे पता? अरे भैया पैसा ही ना रह रहा, तो गवर्नमेंट ने पैसा ही ना छोड़ो, 25-30 रुपए डलते हैं, यानी जा बजाते जो कदम का जो रहे कहाँ थे पेट्रोल। देश हित के लिए थोड़ी महंगाई सहनी पड़ेगी, तो कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं भैया ऐसो का जब ते मोदी जी आए हैं सबरो पटपरा उड़ा दो, देशों चलोगो 15 साल पीछे। अच्छा, हाँ, देश कम से कम 15 साल पीछे चला गया। अच्छा, एक मिनट योगी और मोदी इनने सबरो पटपरा उड़ा दो देश। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नहीं, अभी सन 2020 में जो है स्मार्ट सिटी बनाने के मामले में जो योगी आदित्यनाथ को अवार्ड भी मिला उनकी सरकार को, कैसे आप देखते हैं? भैया स्मार्ट सिटी बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश को। अरे बिल्कुल झूठो है, कच्छू ना है। हमारे गांव वाले रोड नहीं पे देख लो, रावल वाले पे कैसी स्मार्ट कुछ भी नहीं है, जहाँ सारा पटपरा उड़ा दो। जो का तेल इतना महंगा, खान पीन इतने महंगे कि आदमी कुछ नहीं कर पा इस बार का क्या मुद्दा रहने वाला चुनाव में? ज्यादातर ये महंगाई रहनी है सबसे ज्यादा। हाँ, अच्छा, विकास प्लस महंगाई। भाई ये महंगाई है, इस महंगाई ने सब कुछ कमर तोड़ दी। सरकार जो है फिर से 300 सीटें जीतने का वादा कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? जाके हमें जाते 30 150। कितना जीत पाएंगे? 150। आपका क्या अनुमान? जाते 80 सीट पे सिमट जाएंगे जी। आपका क्या राय है इस पे? हमारे लोगों ने एक लेके आवे, एक देवे नहीं कोई यूपी सरकार, मतलब यूपी की जनता एक सीट निकाल दे जाए कहीं से भी। अगर ईमानदारी से चुनाव होता है तो 150 पे ही सिमट जाएंगे ये लोग, आगे नहीं जा पाएंगे। तो ईमानदारी और वैसे क्या चुनाव होता ईवीएम से ये घपला करते हैं। है? बंगाल में भी तो चुनाव हुआ था योगी। बंगाल में तो बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने एक तलवार लटका रखी थी ना, इसलिए वहाँ वो ताकतवर थी, इसलिए ये घपला नहीं करवा। मालिनी जी से क्या कहना चाहते हैं? हेमा मालिनी जी से क्या कहेंगे, पब्लिक को कभी आज तक मिली नहीं। ये तो किसानों के लिए जो आई थी, फसल काटती हुई नजर आई थी। काटती, केवल वोट लेने के लिए फसल काटी है, उसके बाद में आज तक किसी ने दर्शन नहीं किए होंगे मथुरा में। तो यहाँ पे आई हुई सर, कभी डांस करती है, हेमा मालिनी आई थी, कभी नहीं आई। मगर किसानों के लिए कुछ नहीं, जब के यानी किसान जो को अपनी फसल काट रहे वहाँ में तो उठा के दिखा दे लोगों से कैसा जगह हमने जो यानी फसल भी काटते हैं। मथुरा वृंदावन के गांव रावल में जाके हेमा मालिनी उन्होंने गोद रखा है वो काम, ठीक है। वहाँ पे जाके देखिए सड़कें कितनी बनी हुई हैं, कितने गड्ढे हैं, क्या कर रखा है वहाँ पे, खुद जाके देख लीजिए आप। और हेमा मालिनी खुद आके देख लो, उन्होंने गोद लिया, किस बेस पे गोद लिया उन्होंने काम, वो किस उद्देश्य से गोद लिया, खर्च करने लिया था, पैसा कमाने के लिए गोद लिया था, किस लिए गोद लिया था रावल गांव वालों? क्या दिमाग में चल रहा है सन 2022 के चुनाव में? कुछ नहीं चल रहा है, सब पैसा मतलब खींचने चक्कर में सब करे, सरकार दोबारा बन जाए, ऐसे ही दिखाते रहेंगे सरकार जुमलेबाजी, कोई सरकार ना बने दोबारा सबकी। यहाँ की जनता की क्या अनुमान है सर, कैसे देख रहे हैं? यहाँ केवल यूपी में बसपा या सपा जो भी अन्य पार्टी आएगी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। और इस बार जो बोला जा रहा है 300 सीटें जीतेगी बीजेपी। भाई साहब ये 300 सीटें का वो तो अपने मन से तो 400 भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो तंत्र है उन्होंने कहा सीटें जीतने का वादा कर रहे हैं सर। नहीं कोई 300 सीट नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं हो तो फिर कितना अनुमान? जब वोट ही नहीं देंगे तो 300 सीट कहाँ से मिलेगी? आदित्यनाथ नहीं तो फिर दूसरा कौन होगा सर, ये बता दीजिए। दूसरा या तो अखिलेश भाई आएगा या मायावती जी आएंगी, दोनों। हाँ जी हाँ, इन्हीं को वोट देंगे। इनका 2 ही विकल्प हैं, केवल योगी आदित्यनाथ का 2 ही विकल्प हैं, अखिलेश यादव या मायावती जी। अब एक बात बताइए, अखिलेश यादव तो पिछले बार भी उनकी साइकिल पंचर हो गई थी, इस बार फिर से जो कुछ भी, कोई बरकरार थोड़ी पंचर चलती है या बरकरार थोड़ी है। क्या अच्छा काम? इससे बहुत सारे अच्छे काम किए, रोडों पे चले, कहीं भी चले, मतलब फिर भी बीजेपी सरकार ने अखिलेश सरकार में अच्छा काम किया था,
इन्होंने अच्छा किया था। ये जुमलेबाज एकदम अच्छे अखिलेश सरकार के कुछ अच्छे काम किए। ये सब लोग घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं है। आइए हाँ, अखिलेश सरकार 100 नंबर अखिलेश नहीं तो चलाई और कौन चलाई? 100 नंबर से उन्हें 112 नंबर कर दे तो और बढ़ा के कर तो दिया। वो तो भाई किया सब, हद तो अखिलेश की चली हुई है, जान क्या करता वहाँ में, वो चीज तो वही है। 100 के बदले 112 कर दिया था, बढ़ा दिया। और सुनो, जिस दिन से योगी सरकार आई और योगी सरकार गरीबों की चीनी को खा गई, आज तक किसी को गरीबों को चीनी नहीं, पहले चीनी मिलती थी। क्या कह रहे हैं? अरे वो चीज तो वही है, नाम अपन ही तो बढ़ा दो, वहाँ नंबर बढ़ा दो। और का भाई मेहनत तो भाई ने करी, सब भाई ने चलाई, अवजाने का चलाया, कछु बढ़ाया वजह में बताओ। तो आप कैसे देखते हैं इसको? इधर आइए जरा। हेमा मालिनी जी आती है नहीं आती, कैसे देखते हैं? अरे मैं तो आती ना देखू ना आप क्या कहना चाहते हैं हेमा मालिनी जी से? हमारे कछु ना कहना चाहते, काकेंगे वाले वोट गाँव में ना देखो। मूड में क्या चल रहा है इस बार? मूड में चल रहा कांग्रेस से, बाकी सरकार आनी सब बाकी। लहर क्या चल रही है यहाँ से? लहर किसकी चल रही है सर? यहाँ से लहर किसकी चल रही है? यहाँ तो भैया बसपा की लहर चल रही है। बसपा की लहर चल रही है। चलिए, तो यहाँ पे इस वक्त जो है हम लोग मथुरा की धरती में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है बताया जाता है कि एक गांव है जहाँ पे जो है जो यहाँ की सांसद है उन्होंने गोद लिया है और हेमा मालिनी जी ने जिस गांव को गोद लिया है उस गांव में जाकर के भी जो है हम कुछ देर के बाद जो है रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि गोद लेने के बाद जो है उस गांव का कितना विकास हुआ है। और हालांकि हमारा मुद्दा भी यही रहा है कि पिछले 4.5 सालों में जो है सरकार ने जो विकास किए हैं, विकास का जो दावा किया है, हम उस विकास को ढूंढ रहे हैं जगह जगह ज़मीन पे जा करके। फिलहाल ये थी मथुरा की जनता की रिपोर्ट। मथुरा के जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर साफ हो गया है कि इस बार की जो जनता है विकास के नाम पर वोट देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।